फेल टू प्लान और प्लान टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, अगर आप सफलता का गलत प्लान बना रहे हैं तो जाने अनजाने में आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं। अगर आपको ये बात पसंद आई तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कभी आपने गिरार्ड का नाम सुना है? गिरार्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक महानतम सेल्समैन का खिताब दिया। गिरार्ड ने कहा कि सफलता पाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, सफलता पाने के लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़कर ही सफलता तक पहुंचना होता है, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हमारे देश के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पानी की एक बूंद पत्थर पर निशान नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर पानी की एक बूंद निरंतर एक ही स्थान पर लंबे समय तक पड़ती रहे तो पत्थर पर भी गहरा निशान बना सकती है। दोस्तों, क्या आपने काइजेन सिद्धांत का नाम सुना है? जापानी में काइजेन का मतलब है बेहतरी के लिए निरंतर बदलाव करना, और जब तक बदलाव करना जब तक आप सफलता की चरम सीमा तक न पहुंच जाएं। जापानीज प्रोडक्ट्स इसीलिए फेमस हैं क्योंकि वो समय के अनुसार टेक्नोलॉजी में आए हुए परिवर्तन को अडॉप्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को पिछले प्रोडक्ट की अपेक्षा और अधिक बेहतर बनाने पर निरंतर प्रयास करते हैं। बिजनेस में बेहतर और तेज गति करने के लिए आपको इस नियम का पालन करना होगा, और ये नियम हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन से जब मैंने पूछा कि आप अपने बिजनेस का शेड्यूल बताएं, तो उन्होंने बताया कि हम सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 7 बजे वापस आते हैं। और कुछ बिजनेसमैन ने कहा हम सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे वापस आते हैं, और कई बार तो वापस आने का समय भी निश्चित नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूं कि समय का सही यूटिलाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए ताकि आपके द्वारा बिजनेस में दिए गए समय से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। जब आप सुबह सुबह ऑफिस जाएं तो कम से कम आधे से 1 घंटे का समय अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दें, आपके टीम को दें कि किसको क्या कार्य करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसको क्या क्या चीज़ें देखनी है, किसको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। और जब आप 1 घंटे के समय में अपनी पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर दें कि उनको क्या क्या काम किस किस अवस्था में करना है, उसके बाद 2 से 3 घंटे का समय अपने बिजनेस में रेगुलर कंज्यूमर्स के ऊपर लगाएं कि आपके रेगुलर कंज्यूमर्स कौन हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनको कितना मेटल डिस्पैच करना है, किसका सेल्स रिटर्न आना है, और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उनको सॉल्व करना। बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि वो कई बार अपना लंच समय से नहीं करते। कई बार वो कहते हैं कि लंच करने का टाइम नहीं मिल पाया, या आज मैंने 2 बजे लंच किया, आज मैंने 5 बजे लंच किया, आज पूरे दिन में एक बार भी मुझे समय नहीं मिला कि मैं लंच कर सकता। निश्चित समय पर अपना लंच करें, 1 से 1:30 बजे के बीच में अपना लंच करें, और लंच करने के बाद जो सेकेंड हाफ का सेशन जब शुरू होता है, सेकेंड हाफ का टाइम शुरू होता है, तो उसमें आपको 2 से 3 घंटे का समय देना है। आपको कोशिश करनी है ट्राई टू फाइंड आउट न्यू बायर, न्यू सप्लायर, न्यू वेंडर, न्यू क्लाइंट, न्यू डीलर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। कहने का मतलब आपने अपने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से में आप रेगुलर वो काम करते हैं जिससे आपका बिजनेस चलता है, और सेकंड हाफ के बाद में आपको सारा समय यूटिलाइज करना है जहां पर आप एक नई टीम के साथ काम करें, नए लोगों को ढूंढने पर प्रयास करें, मतलब व्यापार में तरक्की की ओर ध्यान दें। साथ ही साथ पावर्स को डेलीगेट करें। अभी बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो सारी की सारी कमांडिंग अपने हाथ में रखना चाहता है। वो सेल्स भी खुद मैनेज करता है, वो परचेज भी खुद मैनेज करता है, वो डिस्पैच भी खुद मैनेज करता है। तो आपको हर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है और उससे संबंधित कार्य प्रणाली उसको समझानी है, ताकि हर व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित काम को आसानी से कर सके। उसके बाद में लास्ट का जो 1 घंटे का समय हो, वहां पर आपको देखना है आपके पूरे दिन का क्या रिव्यू रहा, किस किस ने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिहाफ पर उन्होंने क्या रिजल्ट आपको दिया। और ये सारा मैनेजमेंट आपको टाइम यूटिलाइजेशन के इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस में, ताकि आप अपने पूरे दिनचर्या का ठीक तरीके से सदुपयोग कर सकें। और साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को आपको फॉलो करना है 4 से 5 दिन। 1 दिन पूरे वीक के रिव्यू पर लगाएं, मतलब किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस व्यक्ति को दिया था, उनसे क्या आउटपुट लेना है, उनका क्या इनपुट है, उनके क्या क्वेश्चंस हैं, उनकी क्या क्वेरीज हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, और किस तरह से आपको मैनेज करना है अपना अगला वीक, ताकि आप नेक्स्ट वीक की प्लानिंग एडवांस में कर सकें। किस किस वेंडर से मीटिंग है, किस किस सप्लायर से मीटिंग है, कितने नए क्लाइंट से मीटिंग है, कितने ओल्ड क्लाइंट्स से मुझे रीऑर्डर जनरेट करने हैं। और ठीक इस सिद्धांत का पालन करके आप हमेशा अपने 1 वीक का शेड्यूल कर पाएंगे। पूरे महीने में
4 वीक होते हैं और उन 4 वीक में जब आप इस मैनेजमेंट के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आप पूरे मंथ का मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर पाएंगे। और मंथ एंडिंग पर आपको मैनेज करना है पूरे महीने का रिव्यू, मतलब पूरे महीने में किस किस दिन में, किस किस हफ्ते में, कितने कितनी ड्यूरेशन में आपने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना आपको रीपरचेज करना है, कितना मटेरियल सप्लाई करना है। इन सभी का डाटा इकट्ठा करने के बाद आपको रिव्यू निकालना है कि प्रीवियस मंथ की अपेक्षा इस मंथ आपका क्या रिजल्ट रहा। उसी के अनुसार आपको निर्धारित करना है कि अगले महीने आपके क्या टारगेट होने चाहिए, कितनी सेल्स बढ़नी चाहिए, कितना इनपुट आना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। और ठीक इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप 3 माह का, 6 माह का और 1 वर्ष का पूरा प्लान तैयार करें। जब आप 1 वर्ष का प्लान तैयार करने में सक्षम होंगे तो आप पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगले 5 वर्ष का प्लान बनाने में भी सक्षम होंगे। बिजनेस में बहुत अधिक सफलता पाने के लिए ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी कमांड आपके हाथ में हो। बिजनेस में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो सेकंड लीडरशिप जनरेशन तैयार करता है। मतलब आपके बिना आपका बिजनेस कौन संभाल सकता है, और वो लोग केवल सेकंड जनरेशन के होते हैं। और उस सेकंड जनरेशन की टीम को, सेकंड लीडरशिप की टीम को तैयार करके अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंशन पर लेके जाएं। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस का प्लान तो बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि जो प्लान उन्होंने बनाया है वो आपके बिजनेस की सफलता के लिए सही है भी या नहीं। क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते आप फेल टू प्लान है या प्लान टू फेल हैं। इसीलिए जरूरत पड़ती है एक एनालिस्ट की जो बता सके कि आपके बिजनेस में किस तरीके का प्लान डिजाइन होना चाहिए। बिजनेस में सक्सेस के लिए और एक्सपेंशन के लिए अगर आपको प्लान बनाने में हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके सर्कल में बहुत सारे लोगों के लिए बहुमूल्य हो सकता है, इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक एंड व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।